नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम संधि व्याकरण को लेकर प्रस्तुत हैं। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है मेल। मेल यानी मिलाना, मिलाना या जोड़ना। जोड़, मेल या जोड़ भी कहते हैं, मिलाना। अब किस चीज़ का मिलान हो? जब हम शब्दों की बात करते हैं तो शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। वर्णों और अक्षरों के मेल से क्या है? जो विकार उत्पन्न होते हैं। विकार यानी परिवर्तन। परिवर्तन यानी जब उसका वो रूप बदल जाता है, परिवर्तन होने लगे तो उसे हम संधि कहते हैं। या यूं कह सकते हैं, दो वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नया रूप ग्रहण करते हैं और उसी प्रोसेस को, प्रक्रिया यानी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे धर्म है, अधिकारी है। धर्म में क्या है? अंतिम वर्ण जो होता है उसमें अ स्वर क्या आ रहा है, और अधिकारी में अ। जब ये अंतिम वर्ण अ और प्रथम वर्ण अ दूसरे शब्द का आता है तो क्या बन जाता? आ बन जाता। और यही आ हमें यहाँ परिवर्तित दिखता है धर्माधिकारी के रूप में। धर्म जोड़ अधिकारी, धर्मा, आ की मात्रा यहाँ आ गई तो इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए। शिव जोड़ आलय। शिव में व में क्या है? अ है, प्रनाउंसिएशन, और आ से बना है तो यहाँ आ गया तो अ जोड़ आ जो होता है आ होता है। तो इसी तरह शिव जोड़ आलय जो होता है वो क्या होता है? शिवालय होता है। हाँ, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब प्रकारों की बात करें। संधि कितने भेद हैं या प्रकार हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। भेद या प्रकार या टाइप्स ऑफ, है ना, प्रकार भी इसको कहते हैं, है ना। कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर्णों के मेल से बने शब्द को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? 5 भेद। ये है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक, यही आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वर संधि का ही विशेष रूप से आपके परीक्षाओं में आता है। आगे देखते हैं कि स्वर संधि के प्रकार को विस्तार पूर्वक। स्वर संधि में पहला जो है वो दीर्घ संधि। दीर्घ क्या कहता है? हम पहले समझते हैं ह्रस्व और दीर्घ कहते किसको है? ह्रस्व हम कहते हैं जिसको बोलने में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर। किसको बोलने में कम समय लगता है? अ छोटी, उ छोटा और री। ये जो 4 हैं इनकी संख्या, इसको हम ह्रस्व कहते हैं। ठीक, अब देखिए दीर्घ किसे कहते हैं? दीर्घ हम उसको कहते हैं जिसको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या है? आ, बड़ी, बड़ाऊ, है ना, ए, ओ और औ। कितने हुए? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं और ह्रस्व 4। यही परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। चाहे ह्रस्व के साथ ह्रस्व मिले तब भी दीर्घ होता है, और दीर्घ के साथ ह्रस्व मिलता है तब भी दीर्घ होता है। हर स्थिति में
उदाहरणों से हम समझते हैं, उदाहरणों से हम समझते हैं कि ये क्या है। हस्व, देखिए अहस्व है, हस्व हस्व के साथ मिला दीर्घ हो गया, हस्व दीर्घ के साथ मिला दीर्घ हो गया, दीर्घ हस्व के साथ मिला दीर्घ हो गया, और दीर्घ दीर्घ के साथ मिला दीर्घ हो गया। यानी हर परिस्थिति में ये जब दीर्घ हो जाता है तो इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे समान, अ जोड़ आ होगा, समानाधिकार दीर्घ। धर्म, जोड़ आत्मा, धर्मात्मा दीर्घ हो गया। विद्या, या जोड़ विद्यार्थी हो गया। और जोड़ जो विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हो। तो हर स्थिति में जब दीर्घ हो जाता है तो उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक उसी तरह से सवर्ण वर्ण यानी समान वर्ण वाले जब भी एक साथ मिलते हैं, अंतिम और प्रथम, ये अंतिम है ये प्रथम है, वो दोनों मिलते कवि जोड़ इंद्र कवींद्र हो गया। ये भी क्या है, दीर्घ हो गया, ये भी हम दीर्घ हो गया। तो छोटी बड़ी, बड़ी होता है दीर्घ। ग्रीस, मही जोड़ इंद्र महींद्र, रजनी जोड़ इस रजनीश। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी है, जैसे कि छोटाऊ छोटाऊ, बड़ाऊ लघु जोड़ उत्तर लघुत्तर, सिंधु जोड़ ऊर्जा बड़ाऊ सिंधुर्जा, बड़ाऊ छोटाऊ वधुत्व, भू ऊर्जा भुर्जा, पितृ ऋण पितृण। तो ये सारे इस तरह से बनते हैं जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं? गुण, गुण में क्या होता है, और आ, पहला जो होता है आ होता है, उसके बाद छोटी बड़ी या छोटा ओ बड़ा ओ या री है, तो इससे क्या होता है, ए ओ और अर होता है। ए ओ और अर होता है, ठीक है। गजा तो जब ओ हो जाता है, माने हमारे पास ए की मात्रा और ओ की मात्रा आ जाती है। जैसे ये देखिए ए की मात्रा और ये है ओ की मात्रा अगर परिवर्तित हो जाती है और आ के साथ जब ये जुड़ते हैं तो हम गुण संधि उसे कहते हैं। सीधे से ए और ओ मात्रा देखते हैं। गजा अ, छोटाई गजेंद्र, परम ईश्वर परमेश्वर, महा इंद्र महेंद्र, रमा ईश रमेश। आया समझ में बच्चों? इस तरह से हमारा सारा परिवर्तन गुण संधि का होता है। अब वृद्धि संधि की बात करें। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि यानी उसका विस्तृत रूप, थोड़ा सा बड़ा। वृद्धि माने बड़ा होना, अधिक होना। जैसे और आ, जब ए और ए से मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, दोनों स्थानों में जब मिलते हैं तो क्या होता है, ए के साथ ये क्या होता है, ए की स्थिति हो जाती है। और आ के बाद जब ओ मिलता है तो वो औ हो जाता है ना। ए और ए आए तो दोनों के स्थानों में ए हो जाता है, और आ के साथ जब ओ मिलता है तो ये बदल जाता है औ में। अब देखिए जैसे कि अ है, हाँ, ए के साथ जब भी मिलता है तो हर स्थिति में वो ए हो जाता है। यानी हम वृद्धि संधि को सीधे सीधे करें कि ऊपर ए की मात्रा हो और औ की मात्रा अगर है किसी भी परिवर्तित संधि में, तो हमें समझ लेना है कि वो सारे क्या हैं, वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। एक जोड़ एक, एक एक, मत जोड़ एक मतेक, सदा जोड़ एक सदैव, महाजोड़ ऐश्वर्य महेश्वर। ठीक उसी तरह से हम ओ की साथ भी ऐसे देखते हैं कि जब आ, जब ओ और औ या ओ किसी के साथ बनता है, हर स्थिति में वो औ ही हो जाता है। यानी यहाँ परमोज, वनोत्स, महोत्स, महोत्सदी, ऐसे। परम जोड़ उज परमोज, वन जोड़ औसत वनोत्सद,
महाजोड़ ओजस्वी महोजस्वी, महाजोड़ औषधि महोषधि, इस तरह से बदल जाते हैं। अब यण संधि की तरह देखते हैं कि यण संधि कैसे बनता है। वहाँ अभी तक अ की हमने बात की थी प्रथम, अब क्या आ जाता है यण में, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री पहला वर्ण हो, और फिर उसके बाद भिन्न स्वर कोई भी हो, ओ आ ऊ कुछ भी आ सकता है। हाँ, कुछ भी आपके सामने आ गया तो उसमें जो विकार होता है वो क्या होता है, वो विकार क्या होता है, जब आता है तो य में परिवर्तित हो जाता है, व में परिवर्तित हो जाता है, फिर र में परिवर्तित हो जाता है। तो ठीक, तो पहला उदाहरण है कि छोटी अ य में परिवर्तित हो रहा, अति जोड़ अधिक अत्यधिक, इति जोड़ आदि इत्यादि, प्रति जोड़ उपकार प्रत्युपकार। आगे देखते हैं कि मनु जोड़ अंतर मनवंतर, सु जोड़ आगत स्वागत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करिएगा। पितृ जोड़ अनुमति पितृोन्मति, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ जोड़ उद्देश्य पितृोद्देश। अंतिम जो संधि स्वर संधि की है वो क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है, ए और ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी आ जाए स्वर, ओ आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो रूप क्या बदल जाता है, ए आता आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है, इस तरह से ये बदलता है। ए के साथ अ आ गया तो अय हो गया, जैसे चे के साथ अन आ गया चयन हो गया, ए के साथ आय हो गया तो ने अन नयन हो गया, ए के साथ अ आ गया आय हो गया, गे के साथ अक हो आया तो गायक बन गया, ने के साथ इका होगा तो नायिका बन गया। तो इस तरह से ये क्या है, अयादि संधि के उदाहरण है। आपकी परीक्षाओं में अक्सर स्वर संधि से ही प्रश्न आते हैं, फिर भी हम जान लें कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि जब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, व्यंजन के साथ स्वर का या व्यंजन दोनों का मेल हो, तो यहाँ पे क्या है, पहला जो है दिक्, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दिक् ये व्यंजन है, गज जब मिलता है दिग्गज होता है, सर जो दर्शन होता है सर दर्शन होता है, सत वाणी हो सतवाणी, वाक जो जाल वाक जाल, अच जोड़ अंत अजंत, और तत् जोड़ रूप तद्रूप। तो इस तरह से व्यंजन संधि बदलते हैं। अब विसर्ग संधि, स्वरों अथवा व्यंजनों, स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ, स्वर हो या व्यंजन के साथ अगर विसर्ग आ जाता है, इसको हम विसर्ग कहते हैं, कि मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये नी आया विसर्ग लगा चय आ गया, व्यंजन निश्चय हो गया, नी जोड़ कपट निष्कपट हो गया, नी जोड़ रस निरस हो गया, दू जोड़ गंध दुर्गंध होगा, मन जोड़ रथ मनोरथ हो गया, पुर जोड़ित पुरोहित हो गया। तो इस तरह से विसर्ग संधि बनता है और उसकी पहचान है। सबसे बड़ी बात आपको देखना है, जहाँ भी आधा सौ अगर आया है ना, तो नी आया दुर्गंध, ये दूसरा है, रौ आ गया है कहीं भी, है ना, मनोरथ ओ की मात्रा आ गई, तो ये इसको भी पहचान के लिए क्या है, संक्षेप में हम उसको पहचान लेते हैं कि विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो, समझ में आए